रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था। गले के कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई है। डॉक्टर ने कहा कि अब ये आखिरी घड़ी है उनकी, अब थोड़े दिन में वो चल बसेंगे। तब उनकी पत्नी है शारदा रोने लगी। स्वभाव था, पति है, रोना तो आएगा। तो रामकृष्ण ने कहा मत रो, क्योंकि जो मरेगा वह तो शरीर मरेगा, वह तो मरा हुआ ही है, लेकिन जो जिंदा है वह कभी नहीं मरेगा। और ध्यान रखना, मेरे मरने के बाद तुम चूड़ियां नहीं तोड़ना तुम्हारी। आपको पता नहीं होगा कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो शारदा देवी है वह अकेली स्त्री है पूरे भारत के इतिहास में जो पति मरने के बाद भी जिसने चूड़ियां नहीं तोड़ी, सुहागन रही। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का ऑर्डर था कि चूड़ियां मत तोड़ना। तूने मुझे चाहा था कि इस देह को चाहता? तूने किसको प्रेम किया था, मुझे या इस देह को? तेरी मर्जी। अगर तू मानती है शरीर को प्रेम किया है तो चूड़ी तोड़ देना, नहीं तो नहीं। अगर मुझे तू सही में प्रेम करती है तब नहीं तोड़ना। अगर तुमने मुझे प्रेम किया था तो मैं नहीं मरूंगा तेरे लिए, मैं सदा उपलब्ध रहूंगा। तो रामकृष्ण जाने के बाद शारदा माता ने चूड़ियां नहीं तोड़ी। ना शारदा माता ने आंख से एक आंसू की बूंद भी निकाली है। लोग समझते हैं कि इतना भारी धक्का, पति मर गया। तुम देखते हो कैसे पत्नियां रोती है, लेकिन शारदा मां ने एक आंख से आंसू भी नहीं निकाला है। लोगों को लगा ये पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मरने के बाद शारदा माता ने सब काम वैसे ही जारी रखे जो पहले करती थी वो। जैसे रामकृष्ण जिंदा है, रोज सुबह सुबेरे वहां आती थी, बिस्तर पे उठाती थी परमहंस जी को। अब उठो परमहंस देवा, भक्त तो आ गए। जैसे रोज उठाती थी, भक्त भी आ जाते थे। ये तो उठाती थी अपने पति को, परमहंस तो है ही नहीं। मसहरी खोलकर खड़ी हो जाती, जैसे सदा खड़ी होती थी। ठीक जब वो भोजन करते वैसी थाली सजा के सामने रखती थी, और बाहर आकर भक्तों तो कहती थी कि परमहंस देवा खाना खा रहे। अब उनके भक्त हंसते भी थे और रोते भी थे, हंसने वाले भी थे, रोने वाले थे। ये औरत पागल हो गई है, परमहंस तो नहीं रही है, थाली सजा के बैठी है और पंखा भी हिलाती है। अब कोई तुम्हारा जैसा आदमी होता तो कहता कि ये भाई पागल हो गई, ले जाओ उसे अस्पताल। लेकिन बात कुछ अलग थी। अगर प्रेम की आंख न हो तो वहां कोई भी न था। और अगर प्रेम की आंख हो तो वहां सब था। इसीलिए तो प्रेमी पागल लगते हैं ना। तुमने देखा होगा किसी को प्रेम में, लोग कहते ये पागल दीवाना हो गया। सब प्रेमी पागल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसे ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जो सामान्य लोगों को नहीं दिखाई पड़ती। प्रेमी अंधा मालूम पड़ता है। और बड़े मजे की बात है कि प्रेमी के पास आंख होती है, लेकिन प्रेम आंख वाला, लेकिन प्रेमी आंख वालों को अंधा दिखाई पड़ता है। उसके पास आंख तो है, लेकिन हमको पागल दिखाई पड़ता है। ये पागल हो गया भाई प्रेम में, क्योंकि उसे जो कुछ दिखाई पड़ता है वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, और हमको लगता है ये पागल है। तो आखिर तक जो शारदा देवी है वह सदवी रही है। विधवा जैसे वस्त्र नहीं पहने हैं, पूरे साल संवर कर रहती थी।
प्रेम की एक ही बड़ी ऊंची मंजिल उसने पाली, रामकृष्ण उसके लिए कभी नहीं मरे। प्रेम मृत्यु को जानता ही नहीं, लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मरा है, प्रेम की मृत्यु में जो मरा हो पहले ही फिर प्रेम की अमृत को जान पाता है, उसके पहले ही प्रेम के अमृत को जान पाता है, क्योंकि प्रेम स्वयं में मृत्यु है। इसीलिए फिर किसी और मृत्यु को प्रेम क्या जानेगा। प्रेम स्वयं ही मृत्यु है, इसीलिए दूसरी मृत्यु को प्रेम कैसे जानेगा? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। नहीं, समय का और स्थान का कोई अंतर नहीं। प्रेम सब फासले मिटा देता है, एक ही फासला है और वह अप्रेम का। एक ही दूरी है, वह है अप्रेम की। जब तक तुम्हारे जीवन में अप्रेम है तब तक तुम सभी से दूर हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर जीवन में प्रेम जागेगा, प्रेम का झरना फूटेगा, तुम सभी के पास हो जाओगे। और तुमने एक के साथ भी अगर प्रेम का नाता जोड़ लिया तो तुम पाओगे कि तुम्हें प्रेम का स्वाद मिल गया। फिर एक से क्या जोड़ना, फिर सभी से जोड़ लेना, फिर सर्व से जोड़ लेना। फिर सर्व से जोड़ा जा भी सकता है। प्रेम तो पाठ है प्रार्थना का।